हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में रिजेक्ट दैम, बट इफ द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर दैम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। जहाँ पर जो सेलर होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी दी गई थी उससे कम क्वांटिटी की डिलीवरी देता है बायर को, तो बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो रिजेक्ट कर सकता है या अगर वो एक्सेप्ट करता है उस क्वांटिटी को ही तो उसे कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ही उसके लिए पे करना होगा लेस क्वांटिटी के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट and reject the rest, or he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay them at the contract rate. इसमें लार्ज डिलीवरी की बात की गई है, जहाँ पर सेलर डिलीवरी देता है बायर को लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, मतलब जो बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्वांटिटी का, उससे उस क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को सेल कर देता है बायर को, तो बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो रिजेक्ट कर सकता है या वो जितनी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था गुड्स का उतनी रख के जो लार्जर क्वांटिटी है उसे वापस भेज सकता है सेलर के पास, या अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है उसी क्वांटिटी को तो बायर को पे करना होगा सेलर को कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ही होल ऑफ द गुड्स के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract। अगर सेलर जो है वो बायर को डिलीवरी देता है जो मिक्स विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट की गई थी जिस गुड्स के लिए उसमें कोई और डिफरेंट टाइप के गुड्स मिला के वो बायर को डिलीवरी देता है, तो बायर के पास या तो ऑप्शन होता है the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole। तो बायर के पास ये ऑप्शन होता है या तो वो जिस क्वांटिटी का जिस टाइप की गुड्स का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपने पास रख के बाकी को रिजेक्ट कर सकता है या वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। जो इस सेक्शन में प्रोविजंस दिए गए हैं वो सब्जेक्ट होंगे यूसेज ऑफ ट्रेड के, स्पेशल एग्रीमेंट के या कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज के। इसमें ये डायग्राम है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का, शॉर्ट डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ मिक्स्ड गुड्स एंड स्पेशल एग्रीमेंट, यूसेज ऑफ ट्रेड एंड कोर्स ऑफ डीलिंग। इसमें केस देख लेते हैं शॉर्ट डिलीवरी का। इसमें भी मैंने जो पॉइंट्स हैं वो नहीं बनाए बिकॉज जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, अगर आप उससे पॉइंट्स बनाना चाहें तो उससे आराम से बन सकते हैं, इसलिए मैंने ओनली केस लिखे हैं। तो केस देख लेते हैं एक बार। Barron and Company versus Produce Brokers Company. The ship which brought cotton sheet delivered only a part of it and then left for other part. जो शिप कॉटन सीड को डिलीवर करने वाली थी उसने एक पार्ट डिलीवर किया और वो दूसरा पार्ट लेने के लिए चला गया। It returned 3 weeks afterwards to deliver the rest. The buyer was entitled to reject. ये डिलीवरी देने के 3 वीक्स बाद दोबारा आया डिलीवरी देने के लिए, तो बायर एंटाइटल हो जाता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है होल ऑफ द गुड्स को, बिकॉज जो रीजनेबल टाइम के अंदर ही डिलीवरी देनी होती है। A buyer can reject on the ground of short delivery only if the missed delivery goes through the route of the contract. बायर शॉर्ट डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काइन कर सकता है अगर जो मिस डिलीवरी हुई है वो रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, मतलब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट को ही वो ख़त्म कर देती है। एक्सेस डिलीवरी का केस है where the excess is so small as to be negligent and the seller does not bill him for the excess, the buyer may not reject। अगर जो लार्जर क्वांटिटी दी गई है वो बहुत छोटी है कि उसे नेग्लिजेंट कर दिया जा सकता है और सेलर उसमें पे भी नहीं, मतलब बिल भी नहीं बनाता है एक्सेस के लिए, तो बायर एंटाइटल नहीं होता है रिजेक्ट करने के लिए गुड्स को, होल ऑफ द गुड्स को। इसमें केस है शिप्टन एंडरसन एंड कंपनी वर्सेस व्हील ब्रदर एंड कंपनी लिमिटेड। In a contract to supply 4950 tons of wheat, only 55 LB was tendered in excess and the seller made no attempt to charge the buyer with the excess।
ये कॉन्ट्रैक्ट था सप्लाई करने का 4950 टन्स ऑफ वीट, और इसमें ओनली 55 LBB ओनली लार्ज क्वांटिटी गई थी और सेलर ने कोई बिल भी नहीं किया बायर को. द बायर वॉज हेल्ड नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द लैंडर. तो बायर एंटाइटल नहीं होता है कि वो रिजेक्ट कर दे होल ऑफ द गुड्स को. द डिफरेंस ऑफ 55 LB वॉज सो ट्राइवल एज टू बी wholly इनसिग्निफिकेंट. 55 LB को इतना बड़ा एक्सेस नहीं होता है कि जो बायर है वो होल ऑफ द गुड्स को रिजेक्ट कर देता है. आज की वीडियो में इतना ही. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.